डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अभी तक हमने टेंस धीरे धीरे कंप्लीट हो गए हैं सारे, धीरे धीरे। सिर्फ आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो टेंस आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप आराम से धीरे धीरे 1 बाय 1 वीडियो देखिए और सारे टेंस कंप्लीट करिए। फिर ये टेंस जो है ये इंग्लिश की जो है क्या एक बेसिक जड़ है। ठीक है, अगर टेंस आपको नहीं आते हैं तो आप क्या है, अगर सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं समझ पाएंगे तो सारी अंग्रेजी को आप क्या है नहीं समझ पाएंगे। ठीक, एक टेंस होता है, एक हमारा होता है वर्ब। वर्ब होती है जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये होती हैं। आपको इनको याद करना होता है। उसके बाद में आपको टेंस मतलब बनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद ये दो चीज़ें अगर आपने कंप्लीट कर ली सही तरीके से तो शायद आपने इंग्लिश का 50% नहीं तो मान चलो 40% तो आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 40% मतलब इतना कंप्लीट कर लिया तो इंग्लिश की जो आपको समझने की वो क्षमता है ना वो थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए मतलब टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी था हर बच्चे के लिए, सबको आने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं आप चाहे इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम, सबको आने चाहिए। देखिए इससे इंग्लिश, देखिए ट्रांसलेशन से क्या होता है, अगर टेंस 12 टेंस सही से आते हैं आपको रूल वाइज तो क्या होगा, आपकी स्पोकन, आप स्पोकन कहीं भी बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे तो उसमें क्या है आपको हर टेंस का मतलब मालूम होगा, किस टेंस पे मतलब कौन सा वाक्य किस समय बोला जा रहा है और किस में क्या हमें यूज करना होता है। तो ये आप में मतलब हेल्प करती है आप में, ठीक, लाइफ में। तो मतलब इसलिए टेंस क्या है पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम चलते हैं विदाउट डिले टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, तो हम बताएंगे पहले क्या होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर में होता है भविष्य, परफेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक, कि परफेक्ट का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि काम जो है उसमें क्या है, जो आपका काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और किसमें समाप्त हो गया है, फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब जो काम मतलब भविष्य में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक, उसको बोलते हैं मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जैसे काम जैसे समाप्त हो जाता है तो मतलब उसको हम परफेक्ट में ही बनाते हैं। चाहे काम वो प्रेजेंट में खत्म होता है तब भी उसको प्रेजेंट में बनाते हैं, अगर काम पास्ट में खत्म तो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। इसी तरह अगर काम फ्यूचर में खत्म हुआ तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कुछ बनाने के जो रूल हैं वाक्य के वो हम पढ़ लेते हैं। तो हम बताना चाहेंगे जब भी वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्यों के अंत में क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। क्या मिलेगी, और पहचान जो होगी उसकी क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा। ठीक है, फिर होगा आ होगी, ई होगी, ए होगे, गया होगा, आदि शब्द आते हैं। ये शब्द वाक्यों के अंत में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादातर क्या है उसको मतलब ये नहीं याद होता है, लेकिन उसको इसको मतलब ये याद होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट को ये वाला बिल्कुल उससे मतलब नहीं रहता है। उसको सिर्फ याद क्या रहता है, क्या रहता है याद कि जो वर्क जो होगा, वर्क फिनिश्ड इन फ्यूचर, क्या होता है वर्क फिनिश्ड इन फ्यूचर। ठीक, तो जो काम खत्म होगा किसमें होगा, फ्यूचर में। तो ये इंग्लिश में याद मतलब इनको ये याद रहता है कि अगर वर्क जो है हमारा फ्यूचर में एंड हो जाएगा तो क्या किसमें बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन हिंदी मीडियम के वाक्यों में ट्रांसलेशन आते हैं, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, तो उनको मतलब पहचान वहां पे समझने की बहुत जरूरत थी कि अगर ये मतलब वाक्य दिया है इसमें ये पहचान दी तो हम किस में बनाएंगे। तो ये इसलिए बहुत जरूरी होती है पहचान याद करना। ठीक, अगला लिखा है नोट। क्या लिखा है, नोट में हम पढ़ेंगे। देखिए नोट लिखा है, इसमें क्या होता है, दो वाक्यों का मेल होता है, मतलब दो वाक्यों का मेल होता है। अगर दो वाक्यों का मेल होता है और पहला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। ठीक है, पहला वाक्य किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, दूसरा वाक्य किसमें बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। तो हम बताना चाहेंगे जब भी मतलब दो वाक्य जोड़ते हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या काम आता है हमारा, कंजक्शन। देखिए जब शादी होती है तब मतलब क्या है, जब शादी व्यक्ति की होती है तो इसमें एक होता है वर की तरफ से, एक होता है कन्या की तरफ से। इन दोनों जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का काम कौन करता है,
उसमें जो व्यक्ति वो काम करता है मतलब उनकी जो गांठी जोड़ने का वो कंजक्शन का काम होता है। तो कंजक्शन मतलब चाहे वो आप दो वाक्य जोड़ो, चाहे व्यक्ति को जोड़ो, चाहे कुछ भी। और कंजक्शन कौन यूज होगी इसमें डियर स्टूडेंट, होगी बिफोर का यूज। क्या होगा? बिफोर का यूज। ठीक, देखिए क्या होता है, सिंपल वाक्य जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहला वाक्य आएगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव, शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस। ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा आपका किसमें, देखिए ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, और प्लस ये जो हो जाएगा यहां के बाद ये आएगा, इसके बाद बिफोर, और इसके बाद ये जो वाक्य आएगा ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, ऐसे आएगा। ठीक, तो देखेंगे हम, पहले आपको अलग अलग बना के दिखाते हैं, फिर इन दोनों वाक्यों को जोड़ के दिखाएंगे। जैसे मैं चाय पी चुका, मैं चाय पी चुका हूंगा। ठीक, ये ऐसे हैं। इस टेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हो, मैं चाय पी चुकूंगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं चाय पी चुकूंगा। ठीक, तो देखो चुका हूंगा और चुकूंगा। ठीक है, इसमें दोनों ये पहचान मिल गई। और उसके बाद लिखा है मैं। ठीक है, क्या लिखा है? मैं। तो हम डियर स्टूडेंट बताएंगे इसमें, देखिए क्या होता है, देखिए बिल, एक होता है बिल हैव, क्या होता है, एक होता है शैल हैव। ठीक, शैल हैव किसके साथ यूज किया जाएगा, एक आई के साथ यूज किया जाएगा और बी के साथ यूज किया जाएगा। और विल हैव किसके साथ यूज किया जाएगा हमारा, ही सी इट, ही सी इट, दे, यू, या कोई एनी नेम। ठीक, तो इन सभी के साथ क्या यूज होगा हमारा, विल हैव। ठीक, तो हम बताना चाहेंगे, तो है पहले क्या है आपका, मैं चाय पी चुका होऊंगा। ठीक है, तो सेंटेंस पहले क्या करेंगे, देखो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा हमारा, शैल हैव, क्या लगेगा, शैल हैव, फिर लगाएंगे यहां पर शैल हैव, क्या लगाएंगे, शैल हैव। ठीक, हो गया शैल है। फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पीना, क्या है, पीना। तो उसमें क्या था, एक तो लगाया जाता है भैया आपका ड्रिंक, क्या होता है, ड्रिंक, और एक होता है टेक, क्या होता है, टेक मीन्स लेना। ठीक, उसमें तो हम इसको देखिए कैसे बना रहे हैं। देखिए लिखेंगे पहले आई, फिर आई के साथ क्या लिख लिया, शैल है, फिर पीना क्या होता है भैया, हम लोग पीना पे थे ना, तो पीना क्या होगा, इसकी ड्रिंक मीन्स होता है पीना। तो ड्रिंक का यूज कहाँ किया जाता है, नॉर्मली ड्रिंक का यूज होता है जब होता है भैया कुछ, देखते हो ना कि जिससे क्या है आप ड्रिंक की हो, तो ड्रिंक का मतलब क्या है, कहाँ तक, जहां तक आ जाता है निगेटिव का, किस में आ जाता है, मतलब ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। ठीक, उसको बोला जाता है ड्रिंक। लेकिन आज जो मॉडर्न इंग्लिश में है, ड्रिंक को ओल्ड इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसको ड्रिंक की जगह पर क्या कर लिया है, टेक, क्या ले लिया है, टेक मीन्स लेना होता है। ठीक है, टेक, तो इसको पीना भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई टेक, क्या हो जाएगा, आई टेक की हो जाएगी, थर्ड फॉर्म बनेगी इसकी टेकन, क्या हो जी, और सेकेंड फॉर्म बनेगी इसकी टुक, क्या बनेगी, टुक, तो हो जाएगा आई टेकन। ठीक, तो इसमें आएगा टेकन, क्या आएगा, टेकन, फिर लगाएंगे आई शैल हैव टेकन, आई शैल हैव टेकन, फिर क्या आप क्या पी रहे हो, चाय, आई शैल हैव टेकन द टी। ठीक, सेंटेंस आपका सेंटेंस बन चुका ना। ठीक है, तो देखिए एक तो ये है, अगला क्या आएगा, जैसे अब फिर बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक प्रेजेंट का बना के दिखा देते हैं। ठीक, मैं जैसे मैं जाता हूं,
ठीक, मैं जाता हूं या वह आता है। ठीक, सेंटेंस जैसे है, आप प्रेजेंट में तो क्या आ जाएगा, मैं जाता हूं तो क्या आ जाएगा, आई गो। ठीक, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता है। ठीक, मैं आता, वह आता है तो क्या आ जाएगा, ही कम्स। देखो इसमें कम लगाया तो उसमें यस या यस लगता है प्रेजेंट डिफिनिट में, ही कम्स। ठीक, ऐसे। ठीक, तो ये सेंटेंस देखिए, तो इसमें दो टाइप के सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्यूचर परफेक्ट का जो है ये एडवांस टाइप आपका सेंटेंस आता है। ठीक है, अब नॉर्मली नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल में आपका सेंटेंस ये आएगा, तो इसमें सीधा सिंपल सा ये बना देना है। ठीक, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर निगेटिव आता है, मैं चाय नहीं पी चुकूंगा, तो इसमें नॉट लगा देंगे, बात खत्म। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, हम लोग इस फार्मूले पे चलते हैं, ये वाक्य कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप जब भी मेरी वीडियो देखिए, पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिए, और जिससे क्या है आप हर रूल लिख सकें, आपको मतलब आगे दिक्कत ना हो सेंटेंस बनाने में। ठीक, होता क्या है डियर स्टूडेंट, हम जो वीडियो तो देख लेते हैं, बट क्या है रूल रेगुलेशन नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, और लिखते नहीं है, उसके बाद क्या है भूल जाते हैं, लेकिन जब लिखा होता है तो कॉपी में हमें याद रहता है। ठीक है, तो हम लोग फिर चलते हैं इस पे रूल पे। देख, जैसे लिखा है मेरे, नहीं, सेंटेंस है जैसे उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैं चाय पी मैं चाय पी चुकूंगा। ठीक, आपका सेंटेंस ये है, उसके आने से पहले मैं चाय पी चुकूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसमें दो वाक्य आ गए कि नहीं, तो उसके आने से एक तो ये हो गया, एक मैं चाय पी चुकूंगा, और इसको जोड़ने के लिए क्या आ गया आपका, से पहले आ गया कि नहीं। बिफोर का मतलब होता है से पहले। ठीक है, तो सेंटेंस पहले स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो बाद वाला आएगा तो ये वाला सेंटेंस बनेगा। तो हमने मैं चाय पी चुकूंगा, तो सेंटेंस बनाएंगे, मैं के लिए आई होता है कि नहीं, और आई के साथ क्या आता है, शैल है, फिर लगाएंगे यहां पर शैल हैव। ठीक, शैल हैव हो गया, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमने अभी बता दी, टेकन। क्या लगाएंगे, टेकन। फिर टेकन द टी, क्या लिखेंगे, टेकन द टी। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद जब भी दूसरा वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ना पड़ता है हमारा, बिफोर। क्या जोड़ना पड़ता है, बिफोर। फिर यहां पर लिखेंगे धीरे से बिफोर। ठीक, फिर क्या करेंगे, जो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बिफोर भी मतलब से पहले, फिर होता है उसके आने, मतलब उसके आने ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके आने के लिए फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की उसके की क्या होती है, ही। क्या होती है, ही। और आना की क्या होती है, आना की होती है कम। क्या होती है, कम। फिर लिखेंगे यहां पर कम। ठीक, अगर ये सिंगुलर है तो इसमें लगाइए यस, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो यस नहीं लगेगा। सेंटेंस आपका इस तरह हो गया है, ये कंप्लीट। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, उसके आने से पहले मैं चाय पी चुकूंगा। ठीक, अगला सेंटेंस है, अगर हम इसी को निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव मतलब इसको हम मतलब निगेटिव नकारात्मक जो भाव देते हैं। ठीक, देखिए, निगेटिव में क्या होता है, आपका फार्मूला जस्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा यहां पर, बिल सेल तो आ जाएगा। जो नॉट आएगा ना, हैव के पहले आएगा, क्या आएगा, नॉट हैव। ठीक,
फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद जो आपका वाक्य रहेगा सेम रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसमें सीधा फार्मूला बाकी का हम उतारते हुए चले जाएंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे बिफोर, ठीक। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे वर्ब, ठीक। इसको आप सीधा कर दीजिए, क्या करेंगे, सीधा इसको लिख लो प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस। वो भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला लिखेंगे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, ठीक, पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे, ठीक। आपका सेंटेंस ये है, ये सेंटेंस किस में है, सिंपल में। अब हमको इसको निगेटिव बनाना है, तो मेरे आने से पहले पिताजी दफ्तर, फिर यहां पे लिख देंगे नहीं जा चुके होंगे। क्या लिखेंगे, आपका बन गया सेंटेंस निगेटिव, ठीक। अब क्या करना है, कुछ फार्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका वही रहेगा, यहां पर सिर्फ नॉट हैव लग जाएगा और सेंटेंस जो बनेगा, सेंटेंस को क्या करना है, तोड़ लेना है। तो मेरे आने, फिर ये होगा, से पहले लाइन खींच लेना, फिर आपका दूसरा सेंटेंस क्या है, ये। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, पिताजी दफ्तर नहीं जा चुके होंगे। तो पिताजी के लिए लगाते हैं फादर, क्या लगाते हैं, ठीक। फिर लिखेंगे, देखिए फिर लिखेंगे द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर। फिर क्या लिखेंगे, द फादर है तो फादर के जैसे आई बी के साथ क्या लगेगा, शैल है, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल है। तो इनको जब निगेटिव बनाते हैं तो यहां पर क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं बीच में, हैव को बाद में रखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, नॉट यहां रख देंगे, फिर हैव को बाद में रख देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर, इसके बाद लगाएंगे विल नॉट हैव, क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव, ठीक। अब क्या है, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, देखो विल नॉट हैव हो गया, देखो विल ये हो गया, फिर क्या नॉट हैव हो गया, ठीक। हो गया कि नहीं, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, क्या है, जाना। जाना की क्या होती है, गॉन, क्या है, गॉन, ठीक। तो कहां नहीं जाने, गॉन टू दफ्तर, दफ्तर की होती है गॉन टू ऑफिस, क्या होती है, ऑफिस, ठीक। अगला लिखा है, फिर जब ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है और जब भी दूसरा वाक्य जोड़ते हैं, जो दूसरा वाक्य जुड़ेगा तो उसमें आएगा, हमें कंजक्शन का काम करना पड़ता है। कंजक्शन यहां पर क्या होगी, से पहले के लिए लगाते हैं बिफोर, क्या लगाते हैं भैया, बिफोर लगाएंगे। फिर क्या है, फिर आएगा मेरे आने से, क्या जाए, मेरे आने, ठीक। से पहले के लिए बिफोर का यूज कर लिया हमने। फिर मेरे आने से मतलब अब मेरे आया कि नहीं, तो वहां पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, आई, ठीक। क्या आएगा, आई। और आने के लिए क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे कम, क्या लगाएंगे, कम, क्योंकि आई आया है तो आई के साथ यस या यस वर्ब में नहीं लगती है, ठीक। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। फिर चलते हैं हम लोग, डियर स्टूडेंट, हम बताना चाहेंगे आपका वाक्य अगर नहीं, मतलब ये आप लिखते नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जब भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाइए, फिर उसको आप तुरंत नोट करिए, वीडियो रोक करके देखिए, फिर उसके बाद जस्ट दूसरा देखिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप फास्ट देख लिए आपको याद हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको सेंटेंस क्या है, आराम आराम से लिखना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको आपकी बुक आती है ग्रामर की, उसमें से उठाना है। रूल्स तो हमने पढ़ा दिया, सब कुछ बेसिक आपको कंप्लीट किया, फिर क्या है, बुक में जाना है, एक्सरसाइज करना है ढेर सारा, ठीक है। अगर आपको कोई सेंटेंस फंसता है
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर ये हमारा टेंस नहीं बन रहा ये वाक्य, तो इसको बनाइए। हम आपको जस्ट वहीं पर आपको रिप्लाई करके तुरंत हम सेंटेंस आपको मतलब बना देंगे, ट्रांसलेट मतलब कर देंगे। ठीक, फिर चलते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपल के बाद आता है निगेटिव, फिर क्या आता है निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है इंट्रोगेटिव, तो हम जस्ट इसको मिटाना चाहेंगे, आप लिखना है तो डियर स्टूडेंट्स अगला वाक्य हम लोग चलते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य पे। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य क्या होते हैं, जिसमें हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है मतलब क्या मिलता है, अगर वाक्य के अंत में क्या आएगा तो वो मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य कहलाएगा। ठीक, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिसमें प्रारंभ में क्या आता है। ठीक है, और क्या आता है, जब भी हमारा क्या आएगा प्रारंभ से तो उसको किससे बनाएंगे, उसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, जो वाक्य जिस सेंटेंस का होगा हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें आएगी विल शैल। ठीक, क्या आएगी, विल शैल, और उसके बाद में सब्जेक्ट हैव, जो स्टेप बाय स्टेप हम लगाते चले जाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस क्या है हम लोग पढ़ते हैं, उसको फिर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लिखा है क्या बारिश होने से पहले मोहन कपड़ा धुल चुका होगा, क्या बारिश होने से पहले मोहन कपड़ा धुल चुका होगा। ठीक, तो इसमें देखो क्या है कि नहीं, तो क्या के लिए पहले क्या लगाएंगे, क्या के लगाएंगे, बिल सेल, क्या लगाएंगे, बिल सेल, और बिल सेल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो लगेगा। तो पहले सेंटेंस क्या करना है आपको, सेम वही रूल इसमें चेंज नहीं होगा। पहला सेंटेंस जो दूसरा वाला आएगा वो पहले बनेगा। ठीक, तो क्या मोहन कपड़ा धुल चुका होगा, तो इसको क्या है इतना हम लोग इसको भूल जाएंगे, मतलब ये वाला इतना हम भूल जाएंगे, तो बनाएंगे क्या मोहन कपड़ा धुल चुका होगा, पहले इसको बनाएंगे। तो क्या के लिए लगाए, मोहन है तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे भाई, बिल लगेगा, क्यों आई बी के साथ सेल आता है, बाकी सभी के साथ क्या आता है, बिल आता है, तो मोहन के लिए आएगा बिल, क्या आएगा, बिल, बिल हैव आएगा। ठीक, बिल के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, क्या लिखा है, मोहन। ठीक, बिल मोहन, उसके बाद क्या होगा, बिल मोहन के बाद क्या होगा हमारा, हैव, क्या आएगा, हैव, हैव लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, फिर क्या आएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, धुलना, क्या है, धुलना, धुलना के लिए क्या हो जाएगा, वॉश्ड, क्या हो जाएगा, वॉश्ड, क्या हो जाएगा, वॉश्ड। ठीक, अगला है वॉश्ड हो जाएगा, फिर क्या है कपड़े के लिए क्या हो जाएगा, वॉश द क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा, वॉश द क्लॉथ्स। ठीक, फिर क्या है उसके बाद है भैया, जब ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं, बोलो, देखो देखो पहले आएगा बिल आ गया, फिर देखो सब्जेक्ट मोहन आ गया, फिर देखो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड धोना की वाश्ड होती है, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, क्लॉथ्स आ गया। अब जब भी दूसरा वाक्य बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, दूसरा वाक्य जब भी बनाएंगे आएगा बिफोर, बिफोर की क्या होती है, अब ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना पहले आपका, फिर होगी बिफोर, क्या लिखेंगे, से पहले के लिए आएगा बिफोर। ठीक, फिर आएगा बारिश होने से पहले, बारिश मतलब प्रारंभ होने से पहले, तो हो जाएगा बारिश के लिए क्या होता है, आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, इट, क्या पड़ेगा, इट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा इट, इट बारिश होने से पहले, तो क्या हो जाएगा, इट रेन्स, क्या हो जाएगा, इट रेन्स, क्या हो जाएगा, इट रेन्स। ठीक, तो ये हो जाएगा सेंटेंस क्या बना, बारिश होने से पहले। ठीक है, तो सेंटेंस आपका ये बनेगा। ठीक, अगला सेंटेंस लिख लेते हैं, दूसरा वाक्य लिखिए, फिर देखिए बनाइए इसको। जैसे लिखा है क्या, ठीक, क्या मेरे दुकान पहुंचने से पहले, मेरे दुकान पहुंचने से पहले मिस्त्री मोबाइल
मोबाइल मरम्मत कर चुका होगा, कर चुका होगा। ठीक, आपका सेंटेंस ये है कि नहीं? ठीक, तो देखिए इसमें पूरी स्टॉप नहीं लगता है, आपका लगता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो हम बनाएंगे इस सेंटेंस को, क्या मेरे दुकान पहुंचने से पहले मिस्त्री मोबाइल मरम्मत कर चुका होगा। ठीक है, मतलब क्या मेरे दुकान पहुंचने से पहले मिस्त्री मोबाइल मरम्मत कर चुका होगा। तो पहले क्या, फिर इतना हम लोग क्या करेंगे, पहले भूल जाएंगे, मतलब ये वाक्य है नहीं। अब लिखेंगे, अब पढ़ेंगे, क्या मिस्त्री मोबाइल मरम्मत कर चुका होगा, इसको बनाएंगे, क्या मिस्त्री मोबाइल मरम्मत कर चुका था। तो क्या के लिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या के लगाएंगे यहाँ पर, बिल। भाई मिस्त्री है ना, ठीक, भाई ऑपरेटर है तो क्या आ जाएगा, मिस्त्री। ठीक है, अब मिस्त्री के लिए लगाते हैं। देखिए एक मिस्त्री कई टाइप के होते हैं, देखो जो ईंट गारा वाला काम करते हैं उसको मेसन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेसन। और जो मोबाइल जो मरम्मत करते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या हो जाएगा, ऑपरेटर, क्या हो जाएगा, ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद ऑपरेटर हो गया, ये हो गया आपका बिल सेल हो गया। ठीक, उसके बाद है सब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आएगा हैव, क्या लगा देंगे, हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मोबाइल मरम्मत करना है कि नहीं, मरम्मत करना मतलब रिपेयर करना। तो क्या आ जाएगा, रिपेयर करना, क्या आ जाएगा, रिपेयर्ड, क्या आ जाएगा, रिपेयर्ड द मोबाइल। ठीक, उसके बाद क्या है, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर ये से पहले भाई दूसरा वाक्य जोड़ेंगे कंजक्शन से। तो कंजक्शन क्या है, बिफोर, फिर लिख लेंगे यहाँ पर बिफोर, क्या लिख लेंगे, बिफोर। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिफोर हो गया, फिर लिखेंगे यहाँ पर बिफोर हो गया आपका, फिर बिफोर हो गया, फिर आएगा सिंपल प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्या है, मेरे दुकान पहुंचने, तो क्या आ जाएगा, मेरे के लिए पहले लगाते हैं आई। ठीक, उसके बाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेरे, अब पहुंचना क्या आ जाएगा, रीच, क्या आ जाएगा, रीच। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ईएस नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल मतलब आई है, आई के साथ कभी भी यस या ईएस नहीं प्रयोग किया जाता है। तो आई रीच एट, कहाँ है, दुकान, दुकान के लिए होती है शॉपकीपर, क्या होती है, शॉप नहीं, शॉपकीपर तो दुकानदार हो जाए, लेकिन दुकान के लिए जगह शॉप, एट शॉप। ठीक, दुकान पर है ना, ठीक, दुकान पर पहुंचेंगे। ठीक, तो हो जाएगा दुकान पर। ठीक, तो हो जाएगा, देखिए बिल ऑपरेटर हैव रिपेयर्ड द मोबाइल बिफोर आई रीच एट शॉप। ठीक, देखिए क्या मिस्त्री मोबाइल मरम्मत कर चुका होगा, तो बिल ऑपरेटर हैव रिपेयर्ड द मोबाइल। ठीक है, और मेरे दुकान पहुंचने से पहले तो लिख जाएगा बिफोर आई रीच एट शॉप, बस हो गया। फिर अगला डियर स्टूडेंट चलते हैं हम लोग किस पे, अगला स्टूडेंट चलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे। किस पे चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस वो होते हैं जिनमें होता है कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं। और जब कब, क्यों, कैसे बीच में आएगा तो उसको किससे बनाते हैं, WH वर्ड से। किससे बनाते हैं, WH वर्ड से। जैसे व्हेन का मतलब क्या हो गया, कब होता है, उसमें देखो WHEN आया तो WH जुड़ा, इसलिए उसको हम WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अगर आपको समझना है, सही से समझना, तो इस सेंटेंस को लिख लीजिए। ठीक है, तो बाकी क्या है, आपको बाद में दिक्कत, रूल रेगुलेशन ना ढूंढने पड़े, फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बार बार, फिर इससे आपका टाइम जाएगा, आप इससे ज्यादा मतलब सीख नहीं पाएंगे। ठीक, अगर ज्यादा सीखना है तो पेन कॉपी साथ में लिखिए और साथ में लिखते हुए चलिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसे ही आपको मेरे साथ जुड़ते रहना है। ठीक है, और मेरे वीडियो को दूर दूर तक फैलाना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखिए, सेंटेंस आपका सेम हो जाएगा, ठीक। सिर्फ क्या WH, जैसे आप देखिए हम WH वर्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे लिखा है पुलिस, पुलिस के आने से पहले, पहले चोर, 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 चोर कहाँ भाग गया होगा, ठीक। चोर कहाँ भाग गया होगा, ठीक। तो ये सेंटेंस है आपका। देखिए पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग गया होगा। अब हम ढूंढेंगे, मतलब पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम टेंस पहचानते हैं किस वाक्य का है, फिर सोचते हैं, फिर सेंटेंस ढूंढते हैं वो सेंटेंस है कैसा। तो टेंस क्या है, देखो पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग गया होगा, तो गया होगा कि आया है कि नहीं, देखो गया होगा आया कि नहीं, ये देखो गया होगा गई होगी सब आएगा, ठीक है। तो ये होगा फ्यूचर परफेक्ट का। अब फिर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का हमने टेंस पहचान लिया, फिर देखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग गया था, देखो कहाँ आया कि नहीं, बीच में आया कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, बीच में जब भी आता है इंट्रोगेटिव वो सेकेंड टाइप सेंटेंस हो जाता है। तो सेकेंड टाइप कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहले क्या आता है WH वर्ड, तो WH मतलब कहाँ, कहाँ की क्या हो जाएगी वेन, क्या हो जाएगी वेन, क्या हो जाएगी वेन, ठीक। फिर लगाएंगे यहाँ पर बिल सेल, क्या लगाएंगे बिल सेल, फिर लगाएंगे यहाँ पर बिल सेल, फिर लगाएंगे यहाँ पर बिल सेल। और बिल सेल किसके अनुसार लगेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर, चोर है कि नहीं, भाई आपका चोर है, तो चोर के लिए लगाएंगे यहाँ पर बिल, क्या लगाएंगे बिल। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चोर, तो हो जाएगा द थीप, क्या हो जाएगा द थीप, ठीक, द थीप हो गया। फिर लगाएंगे यहाँ पर, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड क्या है भाग जाना, तो क्या हो जाएगा रन अबे, क्या हो जाएगा भाग जाना के लिए था रन अबे, आपकी फ्रेज यूज होती है, ठीक है। तो अगला तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर क्या लगाएंगे यहां पर, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्या लगाते हैं बिफोर, क्या लगाते हैं बिफोर। और बिफोर की मतलब क्या होता है से पहले, ठीक। फिर होता है पुलिस के आने से पहले हो जाएगा, फिर सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, किस में बनेगा, तो जाएगा द पुलिस, क्या हो जाएगा द पुलिस, ठीक। द पुलिस क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा पुलिस के आने से, पुलिस भाई प्लूरल होती है कि नहीं, तो जाएगा उसमें कम, तो यस नहीं आएगा, ठीक, ठीक। अगला है, हम नेक्स्ट सेंटेंस आपको देते हैं जिससे क्या है आपको ज्यादा समझ डेवलप हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, लिखेंगे 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले, ठीक, मैं खाना खा चुकूंगा, या मैं खाना खा चुकूंगा, यह हो जाएगा नहीं, इसको आपको WH वर्ड मतलब सेकेंड टाइप बनाना है ना, तो थोड़ा क्या करेंगे, 7 बजने से पहले मैं खाना कब खा चुकूंगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो मैं खाना कब खा चुकूंगा, ठीक। तो सेंटेंस है आपका, तो क्या आ जाएगा पहले आएगा WH वर्ड, तो इसे WH वर्ड ढूंढते कैसे हैं, तो कब क्यों कैसे बीच में आएगा उसको पहले लिया, कब की क्या होती है वेन, क्या लिखेंगे वेन। वेन के बाद क्या आएगा बिल सेल, तो बिल सेल किसके अनुसार, अब मैं आया है तो मैं के लिए क्या लगाएंगे सेल, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर लगाएंगे हैव, ठीक। फिर लगाएंगे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की टर्म क्या है
खाना है कि नहीं, तो खाना क्या क्या होती है, ईट, उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन, ठीक। क्या खाना है मतलब ईटेन की क्या हो जाएगा, फिर क्या है, भोजन, क्या है वो खा रहा है, मतलब खाना खाया है ना, तो खाना की क्या होती है, द फूड, क्या लिखते हैं, द फूड, ठीक। उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं तो उसके लिए लिखते हैं बिफोर, क्या लिखते हैं, बिफोर, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं, बिफोर हो गया, फिर सेकेंड सेंटेंस किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये तो हो गया बिफोर के लिए, से पहले 7 बजना। अब जब भी बजे या बारिश होने तो क्या लगाते हैं, इट, क्या लिखते हैं, इट। और सिंपल प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, उसके लिए लिखते हैं इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज 7, क्या हो जाएगा, इट इज 7, ठीक। उसके बाद 7 बजना है ना, तो 7 बजने के लिए क्या हो जाएगा, 7 बजने के लिए लिखेंगे इट इज 7, ठीक, मतलब ये हो जाएगा, ठीक। 7 o'clock भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगला हमारा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। और आगे के लिए क्या है, अगर आपने सही से सीख लिया, आपको ये समझ में आ गया, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और बताइए वीडियो कैसे आपको लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।